हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अजय। बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन एग्जाम्स कि आप एग्जाम में कैसे लिखें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आपका एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काटे। तो बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपको करनी चाहिए अपने एग्जाम में और जो नहीं करनी चाहिए। तो बात करेंगे पॉइंट वाइज। तो चलो फिर बिना टाइम का स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट थिंग इज डू नॉट राइट पैराग्राफ, यूज पॉइंट एंड सिंप्लीफाई योर आंसर। आपको पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, आपको अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज आपको डिवाइड कर देना है कि आप फर्स्ट पॉइंट लिखें, सेकंड पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट लिखें। अपने आंसर को जितना हो सके पॉइंट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। एक पूरा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है। आप जितना उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे वो उतना ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। एग्जामिनर उसको आसानी से समझ पाएगा और आपको तुरंत उसके मार्क्स दे देगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी कि आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है। आपको पॉइंट्स बनाकर लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे करके आपको पॉइंट्स बनाने हैं ताकि आपका आंसर थोड़ा सिंपल लगे। और जब पॉइंट्स बनेंगे तो आप पॉइंट्स में थोड़े गैप भी छोड़ेंगे तो आपका थोड़ा आंसर वहाँ पर बड़ा भी दिखता है। उसके बाद सेकंड थिंग, यूज सिंपल वर्ड्स। आपको थोड़े सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं। अब सिंपल वर्ड्स से मेरा मतलब ये है कि आपको खुद की लैंग्वेज लिखनी है, आपको कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है। अगर आप बुकिश लैंग्वेज लिखोगे तो वो थोड़ा एक चीटिंग मटेरियल लगता है या फिर एग्जामिनर सोचता है कि आपने चीटिंग करी है, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब आप उसको सिंपल वर्ड्स में, अपने खुद के वर्ड्स में लिखते हैं तो वो आंसर थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल लगता है, तो वो एग्जामिनर समझ पाता है और आपको उसके मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद थर्ड थिंग जो आपको अवॉइड करनी है और आपको क्या करना है उसको ध्यान रखना है, दैट इज़ अवॉइड मल्टी कलर्स पेन। आपको मल्टी कलर्स पेन ट्राई नहीं करने हैं, आपको अदर कलर्स के पेन ट्राई नहीं करने हैं। आपको जस्ट ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज़ करना है। उसके अलावा आप जेल पेन यूज़ कर सकते हैं अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा दिखता है लिखने में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेन यूज़ करते हैं, बट मल्टी कलर पेन यूज़ आपको नहीं करना है। उसके बाद फोर्थ थिंग जो आपको करनी ही करनी है, इससे आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, जो है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें कुछ कीवर्ड्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको उसको ज़रूर अंडरलाइन करना है। अब अंडरलाइन करने से क्या होगा कि एग्जामिनर्स के पास काफ़ी सारी आंसर शीट्स होती हैं। अब वो सबको तो चेक करते हैं लेकिन वो सबको जल्दी जल्दी चेक करना चाहते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता है उसी को चेक करते हैं। तो अगर आपने मेन कीवर्ड को हाईलाइट कर रखा होगा, आपने अंडरलाइन कर रखा होगा, तो वो उसको देखेंगे, वो जस्ट उसको देखकर ही वो चेक कर देंगे, क्योंकि आपका आंसर देखते ही समझ जाएंगे कि वो एक करेक्ट आंसर है। तो आपको ज़रूर रेट करना है कि आपको अपने आंसर में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। उसके बाद बात करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की, जो आपको ज़रूर करना है, जो कि है मेक बॉक्स अराउंड द योर मैथमेटिकल आंसर। जो भी आपका मैथमेटिक्स का आंसर आया है तो आपको क्या करना है, उसको एक बॉक्स में क्लोज कर देना है। आपको ये ज़रूर करना है, जिससे क्या होता है कि आपका आंसर हाईलाइट हो जाता है। अब वो हाईलाइट होगा, वो अलग से दिखेगा, तो एग्जामिनर जस्ट आपका आंसर देखकर आपको मार्क्स दे देता है। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी, आपने मेथड थोड़ा अच्छा बना रखा है, तो जस्ट वो आपके बॉक्स में देखकर आंसर चेक करेगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप ये ज़रूर करना कि आपकी मैथ्स कॉपी में आपका जो आंसर आएगा, आप उस आंसर को एक बॉक्स में क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, जो है राइट क्लीन एंड रीडेबल आंसर। हैंड राइटिंग मैटर करती है, बट अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप कोशिश इतनी करेंगे कि आपका आंसर थोड़ा क्लीन रहे और रीड करने लायक हो। जस्ट इतना बुरा भी मत लिखना कि वो समझ में ही ना आए। राइटिंग अच्छी या बुरी हो उससे फ़र्क इतना नहीं पड़ता है, बट वो समझ में आनी चाहिए, तो आपको मार्क्स उसके मिल जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपकी राइटिंग ऐसी रहे कि वो पढ़ने लायक हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी राइटिंग पढ़ने लायक है कि नहीं? आप एक बार कोई भी चीज़ लिख सकते हैं प्रैक्टिस के टाइम पर, और आप अपने किसी दोस्त से पढ़वा सकते हैं। अगर उसको वो पढ़ने में आसान लगती है तो आपकी राइटिंग ठीक है, और अगर नहीं लगती है तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है ट्राई टू एक्सप्लेन इन ईजी वे, कि आपको अपने आंसर को जितना हो सके उतना ईजीएस्ट वे से एक्सप्लेन करना है। टफेस्ट वर्ड मैंने आपसे पहले कहा यूज़ नहीं करने हैं। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, आप यूज़ कर सकते हैं, बट अपने आंसर को जितना हो सके उतना ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे। आप इसको करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डोंट लीव पेपर ब्लैंक, एटलीस्ट राइट वट एवर यू नो। आपको जो भी आता है आप उसको लिखिए, आपको जितना भी उसके बारे में पता है आप उसको लिखिए, उसको खाली मत छोड़िए। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर सॉन्ग्स या डायलॉग्स आपको लिख कर आ जाएं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप जस्ट आपको जो भी समझ में आता है अपने टॉपिक से रिलेटेड आप वही लिख दीजिए, बट
सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स मत लिखना, क्योंकि अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो वो चीज़ अलग ही दिख जाती है, और अगर आपके आंसर्स आगे आपके सही भी होंगे तो वो तब भी एग्जामिनर को गलत लगेंगे, वो इरिटेट होकर उसको भी काट देंगे। तो आपको जस्ट सॉन्ग नहीं लिखना है, जितना आप जानते हैं, जो भी आप जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, जो भी आपका क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड आप लिखेंगे। भले ही एक ही बात को आप बार बार दोहरा सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, बट आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं। बट सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स मत लिखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ डायग्राम क्लीन एंड यूज़ एग्जाम्पल्स इन योर आंसर। आपको डायग्राम साफ बनाने हैं और उनके नोटेशंस भी आपको ज़रूर वहाँ बनाने हैं कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखना। डायग्राम्स अगर होते हैं आंसर के अंदर तो आंसर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और उसमें मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपके आंसर में एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं तो एग्जामिनर को वो चीज़ अच्छी लगती है और वो उसके मार्क्स तुरंत दे देता है। तो आप ज़रूर ये करना कि आप डायग्राम्स बनाना एंड एग्जाम्पल्स बनाना, हो सके तो अगर आपका कोई मैथ्स का या साइंस का या कोई एसएसटी का आपका एग्जाम है तो आप ग्राफ्स भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, जिससे आपका आंसर थोड़ा लेंदी लगता है, थोड़ा एक्सप्लेन करा हुआ लगता है, तो एग्जामिनर आपको उसके मार्क्स दे देता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आपको जो ज़रूर करना है, अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो उससे आपके पूरे आंसर शीट पे अच्छा और बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो लास्ट थिंग इज स्टार्ट राइटिंग द सेक्शन यू आर कॉन्फिडेंट टू योरसेल्फ, कि आपका जो भी सेक्शन आपको कॉन्फिडेंटली आता है कि हाँ ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ, इसमें मेरे मार्क्स कन्फर्म है, तो आप उसको पहले स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपने पहले वो चीज़ करी जो आपको नहीं आती थी तो उसमें आपका एक तो टाइम भी वेस्ट होगा, ऊपर से आपका शुरुआत में ही वो आपके आंसर्स होंगे जो आपके रॉन्ग होने के चांसेस होंगे। तो अब क्या होगा, एग्जामिनर को यहाँ पर फील होगा कि ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो वो पूरी कॉपी ही आपकी उसी माइंडसेट से चेक करेगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि पहले उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको आता है, और उसका आंसर जो आपको मैंने यहाँ पर मेथड्स बताए हैं उस तरीके से लिखें, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखें, ताकि आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाए और एग्जामिनर आपकी कॉपी को अच्छे से चेक करे, आपको मार्क्स अच्छे दे। तो ये थे वो मेथड्स एंड टेक्निक्स जो आपको अपने एग्जाम में लिखते टाइम फॉलो करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।